प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर संतोष मलिक जी की मैं चिंता आपके साथ या उनके विचार आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और ये बहुत लंबे समय से ईवीएम के लिए आवाज़ उठाती रही हैं कि ईवीएम में धांधली होती है, इसको बंद किया जाना चाहिए। आंदोलन भी किया है संतोष मलिक जी ने, 2019 के चुनाव के टाइम भी आंदोलन किया था, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं सकी क्योंकि ना चुनाव आयोग इसको मानता है कि धांधली है और न ही सरकार मानती है, क्योंकि सरकार का तो गेम चल रहा है इसके ऊपर, उनका तो खेल ही इसके ऊपर चल रहा था। हालांकि आजकल तो ईवीएम के साथ साथ वोटर लिस्ट भी उनके पास एक हथियार आ गया है, जिसके लिए बहुत बड़ा विरोध देश में झेलना पड़ रहा है चुनाव आयोग को भी और बीजेपी को भी। लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला जो संतोष मलिक जी आपके साथ साझा करना चाह रही हैं, वो फैसला है अमेरिकन राष्ट्रपति का। आपको मालूम है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी ईवीएम बैन करने का फैसला किया है। उन्होंने कह दिया है, अभी जो उनके कुछ लोकल चुनाव कुछ होने हैं या मिड टर्म चुनाव होने हैं, उसमें उन्होंने कह दिया ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। ये क्लियर कट कहा है बिल्कुल राष्ट्रपति ट्रंप ने कि इसमें धांधली हो सकती है, छेड़छाड़ संभव है, पूरी तरह से ऐलान किया है। तो अब संतोष मलिक जी पूछ रही हैं सीधे सवाल प्रधानमंत्री महोदय से कि प्रधानमंत्री महोदय, आप तो हमेशा से कहते रहे हैं गड़बड़ी इसमें हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो आपके हक में है वो बात। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसला किया था, एक बार वीवीपैट का मिलान करने का फैसला किया था, वो भी आप लोग मानते नहीं हैं। तो अब आप क्या हिम्मत दिखाएंगे? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप तो आपके दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो अलग बात है कि दोस्ती में फिलहाल खलल पड़ी हुई है, लेकिन आपके तो पुराने दोस्त हैं। आपने तो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी लगाया था और उनको हरवा दिया था। और उनकी बेटी का तो ये बयान आया था कि पापा जी बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रधानमंत्री के संग में आने के बाद में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हैं, ऐसे था। और अब जब राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो हमारे प्रधानमंत्री किस मुँह से कहेंगे कि गड़बड़ी नहीं है? तो क्या भारत को भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा? राष्ट्रपति ट्रंप ने अगर अमेरिका में ईवीएम को बैन कर दिया और ये कह के किया है कि विश्वास के योग्य नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है ईवीएम, उसमें धांधली हो सकती है, कई पॉइंट उन्होंने कई लॉजिक रखे हैं। तो अब प्रधानमंत्री महोदय किस मुंह से कहेंगे या चुनाव आयोग किस मुंह से कहेगा? अब तक जब संतोष मलिक जी ने वो आंदोलन किया था, तब भी चुनाव आयोग तक सारी बातें गई थी और चुनाव आयोग ने ये कहा कि आप हमारी मशीन में गड़बड़ी दिखा दीजिए, साबित कर दीजिए, मगर मशीन पर हाथ नहीं लगाना है। ये कौन सा लॉजिक है? जब मशीन पर हाथ नहीं लगाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? तो कहने का मतलब है कि वो, आपको मालूम है, चुनाव आयोग और बीजेपी पूरा मिली भगत कर रही है। अभी आज तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जान गया है कि दोनों मिलकर के गेम खेल रहे हैं, चुनावों को हाईजैक कर रहे हैं। तो अब ये ईवीएम की जो राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बात आई है, संतोष मलिक जी का कहना है अब हर हाल में भारत में भी ये बैन हो जाएगी। कब होगी ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की बात इनको माननी पड़ेगी, क्योंकि अब ये किस मुंह से कहेंगे कि इसमें गड़बड़ी नहीं है? जब इनके सुपर बॉस अगर कह रहे हैं गड़बड़ी है, तो ये कैसे मना करेंगे? उनकी टेक्नोलॉजी तो हमारे से काफ़ी आगे है, काफ़ी एडवांस है। तो ये मुझे लगता है इनका गेम प्लान पूरा गड़बड़ा जाएगा अभी, और प्रधानमंत्री महोदय अब ये कह नहीं पाएंगे। यानी अब मान लीजिए कोई केस भी गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी, राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले के हिसाब से अगर हमारी ईवीएम बैन कराने का फैसला गया, तो शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अमेरिका के फैसले का ज़रूर समर्थन करेंगे और वो बैन लगा सकते हैं, ऐसा एक आसार मतलब नज़र आ रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री महोदय अगर हिम्मत दिखाएं, 56 इंच यानी 56 इंच है या मतलब 5.6 इंच है, एक बहुत बड़ा सवाल है। वो 56 इंच बताते हैं, लेकिन इनके बीच में शायद एक डॉट लगा हुआ है, 5.6 इंच यानी 5.5 इंच अगर सीना है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और सच में अगर 56 है, तो इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी को केस ले जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सरकार को खुद बैन कर देना चाहिए। देखिए, सरकार है और वो झूठी हो, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है किसी भी देश के लिए। सरकार अगर निष्पक्ष ना हो, झूठ बोले, गलत निर्णय ले, पक्षपात करे, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य उस देश का होता नहीं है, जो कि हमारे यहाँ तो यही हो रहा है आजकल। वरना सरकार ईमानदार होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है और प्रधानमंत्री महोदय अगर कहते हैं कि वो निष्पक्ष हैं, तो उनकी हिम्मत यहीं पर परखी जाएगी। अगर वो तुरंत अनाउंस कर देते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया है इसमें गड़बड़ी हो सकती है, तो हम उसको पूरी तरह से समर्थन करते हैं और हम भी अपने यहाँ ईवीएम को बैन करते हैं।
क्या दिखाएंगे प्रधानमंत्री महोदय हिम्मत? यही संतोष मलिक जी पूछ रही हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री का तो 56 इंच का सीना अगर है तो उनको तो तुरंत बैन कर देना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप के करने के बाद तुरंत फैसला करना चाहिए कि आज के बाद चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं होंगे, बैलेट पेपर से होंगे, क्योंकि जिसकी के देश की काफ़ी बड़ी आबादी जो है वो इसकी मांग कर रही है। बहुत लोग ये मानते हैं बिल्कुल कि इसमें धांधली हो सकती है, और अब जब अमेरिका ने फैसला लिया है ये कह करके कि धांधली हो सकती है, तो उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय हिम्मत शायद दिखाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।